तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हम 3-4 दिन से इसी सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। जैसे परसों हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, और भी 1-2 सिस्टम्स पढ़े थे हमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह। तो आज का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। तो इस सिस्टम लेवल तक पहुंचे कैसे हम? ये जो इंडिविजुअल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इस ऑर्गेनाइजेशन या इस लेवल तक पहुंचे कैसे? हम पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। देखिए, एक साइड हमारा ये ग्राफिक डायग्राम और एक साइड लिखा हुआ है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लिकेटेड, highly organized structure that consists of trillions of parts, millions, billions and trillions of parts that function together to achieve all the functions needed to maintain life. तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिला है, ये ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स हमें ये ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफाई हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, और तब जाके ये जो सारे जो सिस्टम्स हैं आपस में कोलैबोरेट करके हमें एक लाइफ जो है वो प्रॉपर्ली हमारी मेंटेन हो पाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन बी सीन एज ए हायरार्की ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, इस एक साइड आप डायग्राम में देख रहे हो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ रही है इसमें, इस लाइफ में। तो सबसे पहले ऊपर आपको हाइड्रोजन एटम्स दिखा हुआ है केमिकल लेवल पे, ठीक है। एटम्स है हमारे, हाइड्रोजन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। हर चीज के जितने भी एलिमेंट्स है हमारे, तो ये एटॉमिक लेवल पे है। उसके बाद हमारा इसको जब आप आपस में मिलते हैं, बनाते हैं मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बन गया हमारा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। उसके बाद हमारा सेलुलर लेवल पे आ गया, जब वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, सेल वाले लेवल पे आ जाते हैं हमारे। और इस सेल में भी हमने बहुत सारे अंदर पढ़े, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड है वो, और बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके a community of similar cells form a body tissue, और फिर वो बॉडी टिश्यू बनाते हैं। फिर जाके बहुत सारे वो टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स फिर आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं आज डेली बेसिस पे 4-5 दिन से, ऑर्गन सिस्टम। तब जाके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं हमारे। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम दिखाया हुआ है। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तब जाके एक इंडिविजुअल, प्रॉपर इंडिविजुअल जो है वो काम कर पाता है, तब जाके लाइफ जो है सस्टेन कर पाती है। तो परसों थोड़ी फीडबैक आई थी कि मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल लेता हूँ, तो आज मैं ट्राई करूंगा थोड़ा आहिस्ता बोलने की, और आपको टाइम मिलेगा तब तक ये थोड़ा नोट डाउन करने के लिए भी। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी सीन एज ए हायरार्की ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो साइज भी हमारा इंक्रीज होता चले जा रहा है इन चीजों का, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जा रही है। नर्वस सिस्टम में हम चले जाए, नर्वस सिस्टम जो आज हमने पढ़ा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। एक और स्टार्टिंग एट द लेवल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक लेवल पे चले जाए आप, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लिथियम, जिसका भी एटम जो हो, ठीक है, एटॉमिक जो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे, एंड एंडिंग एट द लेवल ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म। फिर जाके सारे आपस में जब ओवर द पीरियड ये जाके हमारे ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट मिलते हैं हमें। All of the organs and organ systems of the human body normally work together like a well-oiled machine, ठीक है। well-oiled machine मतलब जो प्रॉपरली काम कर रही है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे, जैसे उसको कहा गया है, because they are closely regulated by the nervous and endocrine system, क्योंकि वो प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है उनको इनके थ्रू, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। एंडोक्राइन एक और सिस्टम है हमारा, जिसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, जो कंट्रोल करते हैं हमारे बिहेवियर को, हमारे हरकतों को, हमारे एक्शंस को। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वर्चुअली ऑल बॉडी एक्टिविटीज। हमारी जितनी भी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही होती है, ऑलमोस्ट हमारे नर्वस सिस्टम सारे कंट्रोल करता है। एंड द एंडोक्राइन सिस्टम सेक्रीट्स hormones that help to regulate these activities। और ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है अपने केमिकल्स रिलीज करता है, जिनको हार्मोन्स कहते हैं, जो उन एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड रही हमारी ये ऑर्गन सिस्टम्स की बात कर रहे थे हम।
ये देखो स्टार्टिंग में हमारा स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों के ढांचों वाला, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स हमारी, ठीक है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा अभी हमने पढ़ा नहीं है, जिसमें ब्लड और लिम्फ वगैरह आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये भी हमने पढ़ लिया। नर्वस सिस्टम हमने आज पढ़ना है क्या है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो इसमें दो निशान दिए गए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक स्टार्टिंग में जिसमें एरो ऊपर के लिए, दूसरा है नीचे जिसमें ये लगा हुआ है क्रॉस जैसा। ये जो एरो ऊपर के लिए ये मेल डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है, याद रखना। ये निशान जहां भी आप देखोगे जिसमें एरो ऊपर के लिए लगा हुआ है, सर्कल और ऊपर के लिए एरो, ये मेलनेस को ये डिनोट करता है। और ये सामने वाला है सर्कल और नीचे के लिए क्रॉस बना हुआ है, इसको फीमेल कैरेक्टर डिनोट किया जाता है। और फिर सामने इम्यून सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। Humans and other complex multicellular organisms have systems of organs that work together. ये जितने भी हमारे ह्यूमंस हैं या कॉम्प्लेक्स जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तब जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बाकी उसमें एसेंशियल ऑर्गन्स थे, ठीक है। ऐसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, नेजल कैविटी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, फिर ट्रैकिया, फिर आगे लैरिंक्स, ब्रोंकियोल्स, फिर आगे एल्वोली, फिर वो लंग्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा हमारा क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह हमारे जो सिस्टम है, और ये सारे क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गन्स है और आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तब जाके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ये जब सारे ये वाले ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, आपस में कोलैबोरेट करना पड़ता है इनको, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स है इनको आपस में कोलैबोरेट करना पड़ता है, तब जाके एक इंडिविजुअल जो है काम कर पाता है। इनमें से कोई भी सिस्टम अगर बिगड़ जाए, ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो या तो बीमार हो जाएगा या फिर उसकी एब्नॉर्मलिटी होगी, ठीक है। Humans and other sorry पढ़ दिया हमने, carrying out processes that keep us alive, जो हमें जिंदा रखते हैं। The body has levels of organization that build on each other, ठीक है, जो levels of organization है आपस में एक build करते हैं, एक दूसरे को help करते हैं। Cells make up tissues, बहुत सारे cells आपस में सिमिलर वाले, जिनके सिमिलर फंक्शंस है, सिमिलर उनका साइज या स्ट्रक्चर हो सकता है, वो बनाते हैं हमारे टिश्यूज, ठीक है। और टिश्यूज बहुत सारे मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ये याद रखना, ये हायरार्की है। और बहुत सारे फिर ऑर्गन्स मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। The function of an organ system depends on the integrated activity of its organs। और जो भी आप देख रहे हो ऑर्गन सिस्टम, आप देख रहे हो कोई सब वाला भी आप देख लो, ये उनकी फंक्शन डिपेंड करेगा, उनकी इंडिविजुअल जो ऑर्गन्स है वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। इसोफेगस का अपना काम है, ट्रैकिया का अपना काम है, लैरिंक्स का अपना काम है, समझ आ रही है, लंग्स का अपना काम है। फॉर इंस्टेंस डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स कोऑपरेट टू प्रोड्यूस फूड, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ ऑल दीस सिस्टम्स। और सर्वाइवल, एक इंडिविजुअल का सर्वाइवल जो है वो इंटीग्रेटेड फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है, ये कितना ज्यादा आपस में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। ऑफन कोऑर्डिनेटेड बाय द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम्स, और ये जो है ज्यादातर हमें एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम इनको कोऑर्डिनेट कराते हैं आपस में। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा केमिकल्स रिलीज करते हैं और नर्वस सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से ये आपस में इनको कोऑपरेट करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक रहा हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने नर्वस सिस्टम पे। आप साथ साथ ही नोट डाउन भी कर सकते हो। तो नर्वस सिस्टम इज द हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द एनिमल, हाईली कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी में, ठीक है। हम जो भी हरकत कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, सिंपल सी बात है, हमने जो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ऊपर जो हम टॉप लेवल पे ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पे, वो किसकी वजह से, वो इस नर्वस सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो इन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कराता है, रेगुलेट कराता है, और तब जाके हम एक्शन ले पाते हैं,
ठीक है, समझ आ रही है? तो ये सारा नर्वस सिस्टम की वजह से है। एनिमल वर्ल्ड में हम सबसे टॉप लेवल पे इसलिए है कि हमारे पास नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कैसे आप वो इंफॉर्मेशन कैसे हम रिसीव करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, वो हमने आज पढ़ा इस नर्वस सिस्टम में। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा ध्यान स्लाइड्स पे भी है, मेरा ध्यान आपकी तरफ भी है, मेरा ध्यान जो माइक्रोफोन में जो बोल रहा हूँ सुन रहे हैं आगे उनकी तरफ भी है, समझ आ रही है? और साइड बाय साइड देखो बाकी ऑर्गन सिस्टम मेरे काम कर रहे हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिनको हम इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे सांस में साइड बाय साइड ले रहा हूं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, इनवॉलेंट्री मेरा कंट्रोल में नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा साइड बाय साइड चल रहा है, हार्ट बीट सर्कुलेटरी सिस्टम साइड बाय साइड चल रहा है। ठीक है, जितने भी सिस्टम मैंने दिखाया, स्केलेटल सिस्टम मेरा साथ दे रहा है, मैं खड़ा हूं। ठीक है, नर्वस सिस्टम मेरा साथ दे रहा है, तभी मैं बोल पा रहा हूं, तभी मैं सोच पा रहा हूं, समझ आ रही है? तो the nervous system is highly complex part of the animal that coordinates its actions, coordinate करता है हमारी हरकतों को, and sensory information by transmitting signals to and from different parts of its bodies. आंखों से मैं देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, नाक से सांस ले रहा हूँ, मुंह से टेस्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर मेरा डाइजेस्टिव प्रोसेस भी चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी चल रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा चल भी रहा हूँ, मैं हाथों से एक्शन भी कर रहा हूँ, मेरे होंठ जबान बोल रहे हैं। ठीक है, तो कितनी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, आप लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, और अंदर से सारे इन्वॉल्यूटरी प्रोसेस भी चल रहे हैं। तो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हमारे ऊपर वाले ने, नेचर में कितना कॉम्प्लेक्सिटी दी, कितना कॉम्प्लेक्स और हाईली डेवलप्ड, कितनी चीजें साइड बाय साइड चल रही है। ठीक है ना? और ये सारे टू एंड फ्रो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रोसेसिंग हो रही है दिमाग में। ठीक है, सारे बोल रहे हैं, मैंने सुना है पहले। ठीक है, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल वर्ड मैंने सुना है, इसकी स्पेलिंग क्या है ये मैं लिख रहा हूँ। इधर सर ने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंडिंग, ये नाम सुने हुए हैं, क्या चीज है सर जो बोल रहे हैं वो मेरे दिमाग में प्रोसेसिंग हो रही है उसकी। ठीक है, द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स एनवायरमेंटल चेंजेस। अब मुझे गर्मी भी लग रही है, एनवायरमेंटल चेंजेस, गर्मी लग रही है, हीट लग रही है, ठीक है, प्यास लग रही है, थकावट महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इंपैक्ट्स द बॉडी, वो हमारी बॉडी में भी इंपैक्ट करता है डायरेक्टली। देन वर्क्स इन टेंडम विद द एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर एंडोक्राइन सिस्टम मुझे आगे से रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, नहीं तुम्हें खड़े रहना, एनर्जी में दे रहा हूँ आपको, समझ आ रही है? टू रेस्पॉन्ड सच इवेंट्स, टू रेस्पॉन्ड सच इवेंट्स। अभी कोई ऐसा सांप आ जाएगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? मैं डर जाऊंगा पहले। ठीक है, साथ में क्या करूंगा, मेरे स्टूडेंट बैठे, मैं इनको बचाना चाहूंगा, मैं तो ऑटोमेटिक रिएक्शन आ जाएगा। मैंने सबसे पहले डर, सारे डरेंगे, शोर उठाएंगे, और क्या है, रेस्पॉन्स आया, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्ड किया। डर, हमने तार को हाथ लगाया, करंट लगी, ऐसे चढ़ा करके हमने हाथ पीछे किया। ठीक है, या कीड़ा आया आंख के लिए, ऑटोमेटिक हमारी आंख बंद होगी। ठीक है, वो साइनर ट्यूब आगे एक और चीज बोला जाता है, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये हमारी जो बॉडी है वो रेस्पॉन्ड करती है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, और आपस में कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, कोई आपको धमकी दे रहा है लड़ाई करने, आप भी इधर से आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है, कोई आपको समझा रहा है तो आप भी ऐसे चुपचाप करके सही ढंग से सुन रहे हो उसकी आवाज। हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसी के हिसाब से, और वो कौन रिएक्ट कराता है? ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, उनको कोऑर्डिनेट कराता है एक्टिविटीज को। अच्छा, इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स होते बोलते हैं हम उनको, जिनमें वर्टिब्रेट, जिनमें ये कमर की हड्डियां होती है, कमर वाली रीढ़ की हड्डी, उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स। जिनमें वो नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स। तो हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं हमारी कमर की हड्डियां, और उसके अंदर से क्या चीज है वो आज हम पढ़ेंगे। इन वर्टिब्रेट्स इट कंसिस्ट ऑफ टू मैन पार्ट्स, दो चीजें होती है उसमें, दो मैन पार्ट्स होते हैं उसमें। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो चीजें होती है हमारी वर्टिब्रेट्स में। नर्वस सिस्टम दो चीजों में डिवाइड है, आगे स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल तो आ गया सेंट्रल, ठीक है, जैसे हमारे सेल में आके न्यूक्लियस से सेंटर में पूरा सेल को कंट्रोल कर रहा है।
ठीक है। तो ऐसे ही ये भी है हमारा, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है वो आगे बताएंगे। और एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये जो एसेसरीज हमारी है, जो हाथ है पैर है टांग है, ठीक है, ये कैसे कंट्रोल होती है ये भी हम देखेंगे। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें, दो चीजें आती हैं इसमें, याद रखना। पहले हमारे नर्वस सिस्टम जो हमारा दो चीजों में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। रिपीट करोगे, नाम बोलते चले जाओगे तो ये तुम्हें नाम भी याद होंगे। रिपीट नहीं करोगे नाम ये जबरदस्ती ये मुंह पे नहीं चढ़ते, ये रिपीट करने पड़ते हैं, बार बार बोलना पड़ता है, तब जाके ये चीज मेमोरी में स्टोर रहती है। इसलिए नाम बोला करो, जब भी नया कोई वर्ड आए उस नाम को 5 बार बोलना चाहिए, ताकि वो जबान पे भी चढ़े और फिर दिमाग में भी बैठ जाएगा। अच्छा, एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दो चीजें का बना हुआ है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किस किस चीज का, एक ब्रेन है दिमाग, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, सामने डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। इसके सामने जो आदमी दिखा हुआ है, सामने पूरा ये नर्वस सिस्टम है हमारा। इसमें नर्व्स है हर जगह, ठीक है। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ आगे के लिए या इधर के लिए भी खड़ा हूँ, मेरे चोटी आएगी तो टांग पे काटेगी, ठीक है। पैंट के अंदर से घुसेगी तो टांग पे काटेगी मुझे चोटी। मैंने थोड़ी ना देखा उसको चोटी को अंदर घुसते हुए या काटते हुए, लेकिन मेरी बॉडी को पता चल गया तुझे किसी ने टांग पे काटा है, ठीक है। वो कैसे पता चला मुझे नर्वस सिस्टम ने बताया। मेरे नर्वस सिस्टम ने बताया कि उधर किसी ने डांट मारा, उधर देख ले क्या क्या। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दो चीजों का बना हुआ है, ठीक है। पहले नर्वस सिस्टम हमारा दो किस्म का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी होता है आसपास, पेरिफेरी बोलते हैं हम आसपास को। और हमारे बॉडी जो मेन पोर्शन हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो बाकी जो बॉडी कंट्रोल करता है हमारे, कैसे होती है हमारी, उसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट होता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व्स, मेनली नर्व्स, रग जो होती है ना, ये तो दिख रही है यहाँ पे आपको, एक तो हो गई खून की रग है, एक आगे हमारी है नर्व्स वाली रग, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है हमारी पूरी बॉडी तक, ठीक है। The peripheral nervous system consists PNS consists mainly of nerves which are enclosed bundles of long fibers और axons, ये हम आगे पढ़ेंगे, न्यूरॉन, ठीक है। इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हमारा नर्वस सिस्टम का, हमारा न्यूरॉन होता है, ठीक है। परसों पढ़ा था हमने नेफ्रॉन, किसमें था वो, किडनीज में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट, बेसिक सेल, क्या नाम था उसका, नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर भी पढ़ा था हमने। और आज पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन, ये डिफरेंस याद रखना, उसमें नेफ्रॉन था, इसमें न्यूरॉन है। इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी अलग है, तो सामने छोटा हो, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दैट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, हमारी पूरी बॉडी में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आया, उसके साथ बाकी नर्व्स जाती हैं, ये न्यूरॉन पूरी बॉडी में फैले हुए हमारे, बहुत मिलियन बिलियंस भी नहीं ट्रिलियंस आप, ये हमारे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टू एंड फ्रॉम, लेते भी है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस, उसको प्रोसेस भी कराते हैं, ठीक है। Nerves that transmit signals, important, nerves that transmit signals from the brain are called motor or efferent nerves। परसों हमने उसमें पढ़ा था ग्लोमेरुलस में, नेफ्रॉन में उधर से आ रहा था हमारा फिल्ट्रेट, वो जो ला रही थी वो जो उसको बोला था एफिरेंट, EFFERENT, और जो ले रहा था वहां से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से फिल्टर होके उसको एफिरेंट कहा गया था। पर ऐसे ही यहाँ पे आप जो ब्रेन से हमारी जो सिग्नल्स ले रहे हैं पूरी बॉडी की तरफ, उनको मोटर नर्व या इफेरेंट, EFFERENT नर्व्स कहा जाता है, ठीक है। नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोटर नर्व्स या इफेरेंट नर्व जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं पूरी बॉडी तक, जो ले जाते हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन से प्रोसेस होके, क्या एक्शन लेना है मैंने, ठीक है। While those nerves और उन nerves को that transmit information from body to the central nervous system are called sensory nerves।
ठीक है। मोटर नर्व्स आ गई हमारी, जो ब्रेन से हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन ले जाती है। मोटर नर्व्स या इफेरेंट, याद रखना, EFFERNT, बोला करो नाम, नए वर्ड बोला करो ताकि याद रहे। ठीक है, मुंह बंद करके नहीं रहना है, जितनी बार बोल सको। और जो इंफॉर्मेशन फिर ये हमारी बॉडी से इधर तक ले जाती है ब्रेन तक, उसको कहा जाता है हमारा सेंसरी नर्व्स। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स सेंस करता है हमारा हमारा मैं इधर हाथ रखा हूं इधर के लिए, मुझे हीट लग रही है। ठीक है, हीटर के सामने रखा है मैंने हाथ, मैं हीट को महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, इधर मेरा दिमाग बोल रहा है हीट बहुत ज्यादा आ रही है, हाथ को वहां से हटा ले। आंखें बंद करके मैं अंदर बाहर चल रहा हूँ धूप में और इधर छाया में, मुझे मेरी बॉडी मुझे बता देगी, मेरे नर्व मुझे बता देंगे कि अभी खड़ा है, तो धूप में खड़ा है। ठीक है, धूप में खड़ा है, सामने बिल्कुल ये आपकी आंखों पे लाइट पड़ रही है, मेरी आंखें बंद है, टॉर्च लगाई हुई है मैंने, फिर भी मेरी ये जो सेंसरी हमारे नर्व्स हैं ये मुझे इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। समझ आ रही है? तो इनको कहा जाता है मोटर नर्व्स या इफेरेंट नर्व्स, जो ब्रेन से हमारे बॉडी तक ले जाते हैं इंफॉर्मेशन। और इसका अपोजिट आया सेंसरी नर्व्स या एफिरेंट, AFFERENT। ठीक है, एफिरेंट नर्व्स। और फिर तीसरी एक नर्व आई हमारी स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व दैट सर्व बोथ फंक्शंस। देखो उनका स्पेसिफिक फंक्शंस आए थे हमारे। मोटर नर्व का स्पेसिफिक फंक्शन है ब्रेन से ले जाते हैं इंफॉर्मेशन, प्रोसेस होने के बाद बॉडी तक क्या एक्शन लेना है। ठीक है, मोटर या इफेरेंट, और जो बॉडी से वापस आती है फिर इंफॉर्मेशन, उनको सेंसरी या एफेरेंट कहा जाता है। दो तरीके की नर्व्स आई। तीसरी फिर आई हमारी, तीसरी किस्म की नर्व आई स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व होती है हमारे पास, उनके पास ये दोनों फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, लेने के लिए और देने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने की। द नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग, और ये क्या करता है नर्वस सिस्टम, क्या काम करता है, कंट्रोल भी करता है, रेगुलेट भी करता है, एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम, और कम्युनिकेट भी कराता है इन द बॉडी। ठीक है, कंट्रोल भी, रेगुलेट भी, और कम्युनिकेशन भी आपस में कराता है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है, फिर ऑर्गन टू ऑर्गन। छोटी सी वीडियो है, प्लीज देख लीजिए आप। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो आसपास के इलाके से जुड़े होते हैं, जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं, जो कई नसों से जुड़े होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है जहां आपकी प्रतिक्रिया की जरूरत है, जैसे अगर कोई फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंस ऑर्गन से संकेत मिलते हैं और वो आपसे प्रतिक्रिया करवाता है। ये संकेत नसों की मदद से मांसपेशियों में भेजे जाते हैं और आपकी टांगों की मांसपेशियां सिकुड़कर फुटबॉल को किक करती हैं। सभी सेंस ऑर्गन्स अलग अलग ढंग से काम करते हैं, पर वो आपके माहौल में आने वाली सारी जानकारियां आपके दिमाग को भेजते रहते हैं, जिसकी मदद से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रतिक्रिया दे सके। देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे आपस में कनेक्ट है, और बाकी जितने भी नर्व्स है, देखो नर्व्स, इसको एक बार और देख लेते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो आसपास के इलाके से जानकारी जमा करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं, जो कई नसों से जुड़े होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है जहां आपकी प्रतिक्रिया की जरूरत है, जैसे अगर कोई फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंस ऑर्गन से संकेत मिलते हैं और वो आपसे प्रतिक्रिया करवाता है। ये संकेत नसों की मदद से मांसपेशियों में भेजे जाते हैं और आपकी टांगों की मांसपेशियां सिकुड़कर
फुटबॉल को किक करती है। सभी सेंस ऑर्गन्स अलग अलग ढंग से काम करते हैं, पर वो आपके माहौल में आने वाली सारी जानकारियां आपके दिमाग को भेजते रहते हैं, जिसकी मदद से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रतिक्रिया दे सके। अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको वीडियो देखने के बाद। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है। बड़े प्यार से बनाया हुआ है, देखो कितने मेहनत की है मैंने स्लाइड बनाने के लिए। अच्छा, नर्वस सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने पहले बता दिया आपको। इसमें फ्लो चार्ट है, याद रखने के लिए, याद जल्दी रहता है फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट और डायग्राम जितना मेमोरी आप कर सकते हो साइंस में, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपको याद रखने में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मास्टर कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो बॉडी को लिंक करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ठीक है। जो बाहर से इंफॉर्मेशन आती है हमारी बॉडी में, वो रिसीव करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसको प्रोसेस कौन करता है, उसको प्रोसेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड, फर्दर सब डिवाइड, दो चीजें हैं, ब्रेन, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, दो ही चीजें हैं मैम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम तो कनेक्टेड लिंक है, ठीक है। ब्रेन जो है हमारा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स है। हाइंड ब्रेन जो पीछे वाली साइड है, इसको छोटा दिमाग बोलते हैं, और फिर आया मिड ब्रेन, और फिर फोर ब्रेन, फोर बोलते हैं सामने वाला, तो मुंह के ऊपर सामने वाला पोर्शन है हमारा स्कल का, ठीक है। उसको आया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तीन में डिवाइड है हमारा, सब पार्ट है इसके, किसके, ब्रेन के। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन, हाइड मतलब जो पीछे है लोअर पार्ट, और फिर ब्रेन स्टेम आया जो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ। अभी मैंने जो आपने वीडियो में देखा होगा पीछे कैसे वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, ठीक है। ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रा में आगे हम स्लाइड में दिखाऊंगा आपको कैसे उसमें अंदर से। अच्छा, फिर स्पाइनल कॉर्ड, a column of nerves, a column of nerves between the brain and peripheral nervous system, ठीक है। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, आप याद रखने के लिए आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो जल्दी जल्दी आप। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर से सब डिवाइड है हमारा ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक, ऑटो मतलब खुद ही, सेल्फ, ऑटो होता है सेल्फ मतलब खुद ही, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है, जो खुद ही रेगुलेट हो रहा है। इसका मतलब हम सांस ले रहे हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो हमारा हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हो रहा है, हार्ट धड़क रहा है, वो सारा किसमें आता है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, खुद ही ऑटोमेटिक चल रहा है वो। जब तक हमारे जिंदा है, लाइफ है, तब तक जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसमें रेगुलेट्स इनवॉलेंटरी बॉडी एक्शन। पहले आपको बोला था मैंने, इनवॉलेंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंक्लूडिंग हार्ट रेट या हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, है ना, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं हमारे साइड बाय साइड, एंड प्यूपिल कंट्रैक्शन। मैं धूप में निकलूंगा अभी, मेरे वो लगेगा, आंखें बिल्कुल छोटी हो जाती है हमारी अंदर से, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा। तो धूप में खेल रहे होते हैं हम बहुत ज्यादा, प्यूपिल कंट्रैक्शन से मुझे याद पड़ा, धूप में हम खेल रहे होते हैं, 30-40 मिनट हमने धूप में खेला, फिर अचानक हम क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में लाइट तो बड़ी कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्ले ग्राउंड में। प्ले ग्राउंड में सीधा ऊपर से सूरज है, कितनी ज्यादा रोशनी है, हम सीधा क्लास में घुस जाते हैं, हमें लगता है यार 5-7 सेकंड के लिए यार कुछ रोशनी कम हो रही है, मेरी आंखों में ऐसे 5-7 सेकंड लगते हैं उसको रेगुलेट होने में, उस लाइट को। तो उस वो जो 5-7 सेकंड का जो टाइम फ्रेम होता है हमारे पास, जो प्यूपिल जो होता है फिर से अपनी साइज बड़ा कर लेता है ताकि लाइट अंदर ज्यादा आए।
धूप में जाते हैं हम खेलने, हमारा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि हमारी आंखें खराब ना हो, प्यूपिल छोटा हो जाता है, लाइट कम अंदर जाती है। ये सारे इनवॉलंटरी प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, ठीक है। ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डायरेक्शन, हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कॉन्शियस में नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ ये मेरे कॉन्शियस में, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या चीज नोटिस करा रहा हूँ आपको, वो कॉन्शियस है, ठीक है। तो दूसरा आया इसके अपोजिट में ऑटोनॉमिक, इसका अपोजिट आया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमा बोलते हैं हम ऐसे बॉडी को, ऑटो बोलते हैं हम सेल्फ जो खुद ही रेगुलेट हो रहा है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिले मोटर्स मूवमेंट, कमांड्स टू मसल्स, कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट। मैं हाथों से हरकतें कर रहा हूँ, उंगली से इशारा दिखा रहा हूँ, सिर आगे पीछे कर रहा हूँ, मुंह इतना ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, तो ये सारे क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। तो ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा, ठीक है। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक आया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है जो खुद ही हमारे फंक्शन चल रहे होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और उसका अपोजिट आया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। वो जैसे वॉलंटरी एक्शन, हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, हाथ खड़े कर रहा हूँ, उंगली दिखा रहा हूँ, हाथ मुट्ठी बंद कर रहा हूँ, तो ये सारे वॉलंटरी एक्शन है। अच्छा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम फिर से हमें दो में सब डिवाइड होता है। ये फ्लो चार्ट है, आप याद कर सकते हो, इससे जल्दी जल्दी रिमाइंड हो जाता है, ठीक है। फिर इसको सब पार्ट्स में आप अलग अलग याद कर सकते हो, ब्रेन क्या चीज है, इसकी जो डिवीजन है वो प्रॉपरली, फिर आप उसके फंक्शंस क्या है, वर्किंग कैसे, वो अलग अलग कर सकते हो। लेकिन ये फ्लो चार्ट जो है आपको हेल्प करता है ज्यादा मेमोरी रिटेंशन में, ठीक है। देखो जितना भी हम अभी तक पढ़ा हमने आधे घंटे, वो सारा यही था, इसी फ्लो चार्ट में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन एंड स्ट्रेस। मैंने अभी एग्जांपल दी थी, सांप अभी आ जाएगा, सारे डरेंगे, तो ये हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें एक्शन के लिए वो मोटिवेट कराता है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट, या तो डर या तो लड़, ठीक है। और फिर आया जी शानवाज सर, शानवाज सर बोलिए। सर टाइम हो गया आपका? मेरा टाइम हुआ, लेकिन मेरा टाइम हमारा 10:15 पे क्लास मेरी स्टार्ट हुई थी। 10:15 पे मेरी क्लास 10:15 पे स्टार्ट हुई थी। मैथ वाले सर ने ज्यादा टाइम लिया था, 10 मिनट्स। अब अगले क्लास का टाइम चला जाएगा ना, तो मैं अभी ये टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया है। चलो मैं ये स्लाइड कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं कल कंप्लीट कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। तो इसमें आया फिर नेक्स्ट हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सर जी सर। सर कंटिन्यू करें फिर ये पूरी क्लास। अच्छा, मतलब नेक्स्ट भी मैं ही पकड़ूं, यही इसी में ये कंटिन्यू है, ये आपका टाइम जाता है 1:20 तक जाता है ये। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से सब डिवाइड है दो में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। याद रखना, सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, सांप आ रहा है तुम उससे लड़ो या भागो, दो ही चीजें तुम्हारे पास। कोई तुम्हें डरा रहा है या उससे लड़ो या भागो, दो ही चीजें तुम्हारे पास। कौन तैयार करा रहा है उसके लिए तुमको, या तुम डर रहे हो या तुम्हें आ रहा है जोश लड़ने के लिए, ठीक है। वो केमिकल हार्मोन्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में, रिलीज हो जाते हैं। कौन रिलीज कराते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको अगेन कंट्रोल करता है। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम्स द बॉडी एंड हेल्प्स द बॉडी टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने वो वाले हार्मोन्स निकल रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान लगा रहे हो, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, वहां पे आप किसी बड़े के भाषण सुन रहे हो, बड़े आराम से सुन रहे हो आप, तो आपकी बॉडी में वो कामनेस आ रही है, ठीक है। कामनेस आ रही है, एनर्जी वो बहुत ज्यादा रिलीज नहीं हो रही है, वो जंगली वाली, ठीक है। फाइट या फ्लाइट वाली एनर्जी वहां पे रिलीज नहीं हो रही है, आप में कामनेस आ रही है, ठीक है। ध्यान लगा रहा हूँ आहिस्ता, मैं बिल्कुल
ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा उसको कंट्रोल करता है। फिर से 1 मिनट इसको रिवाइज करते हैं। इसको हमारा नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो मास्टर कंट्रोल है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो पेरिफेरी से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है हमारी, ठीक है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। वहां पे सिर्फ नर्व्स है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो वर्टिब्रा के अंदर है। ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कनेक्ट करता है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे छुपा हुआ, नीचे वाला, ठीक है, और फोर ब्रेन आया सामने वाला। हम बोलते हैं ना फोर फ्रंट पे आ जाओ, मतलब सामने आ जाओ। तो ये सामने वाला, ये जो माथे के ऊपर है, फोरहेड के ऊपर अंदर वाला पोर्शन, इस क्रैनियम में, इस स्कल में, ये जो हमारा ब्रेन है, सामने वाले पोर्शन को हम फोर ब्रेन, फिर उसके पीछे आया मिड ब्रेन और उसके पीछे आया हमारा हाइंड ब्रेन, छोटा दिमाग। आगे मैं दिखाऊंगा स्लाइड में आपको। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा फिर से दो में सब डिवाइड है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक, ऑटो मतलब सेल्फ रेगुलेट, सांस ले रहे हैं हम, छोड़ रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रही है हमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, वो भी हमारा क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसको। हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलंटरी एक्शंस है। इसके अपोजिट में हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। मैं कितना मूवमेंट कर रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, कितना रेस्ट कर रहा हूँ, कितना खेल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, कितना सुन रहा हूँ, वो सारा हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है। और इसी तरह हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर से दो में सब डिवाइड है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा, ठीक है, फाइट या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है उसको। थ्रेट आ रही है आपको, आप या तो उसको काउंटर कर रहे हो या तो भाग रहे हो, फाइट या फ्लाइट। और उसके आपको जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें कामनेस देता है, ठीक है, कूल करता है हमें, हमारी बॉडी को। तो ये वाली डायग्राम में आप नोट डाउन कर लो। ये जो अभी तक बताया मैंने, ये सारे वही है, वीडियो पे आपने देख ली होगी। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे आपस में कनेक्टेड है। ब्रेन ऊपर, दिमाग सिर में, स्कल के अंदर, ठीक है, ब्रेन और फिर स्पाइनल के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कैसे कनेक्ट है, वर्टिब्रा के अंदर। या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस साइड हमारा क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल जो दिमाग में निकलती है नसें, और फिर गैंग्लिया, ठीक है, फिर थोरेसिक पोर्शन में निकलती है हमारी, और फिर स्पाइनल नर्व्स जो पूरे बाकी बॉडी में फैलती है, ये नर्व्स हमारी, उनको बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। तो ये मैन हमारा, ये डायग्राम देख ली होगी आपने। तो अब है हमारा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन क्या आता है, हम अगली वाली स्लाइड पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो, तो ये हमारा ब्रेन का अभी ब्रेन है। द ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल्स। ब्रेन क्या चीज है, दिमाग क्या चीज है, क्या क्या काम करता है वो, ठीक है, डायग्राम देख लो आप। द ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल थॉट। थॉट को कंट्रोल करता है, क्या सोच रहे हैं हम, कैसे सोच रहे हैं, ठीक है, और वो डिपेंड करता है किसके साथ आप बैठ रहे हो। अच्छे माहौल में हो तो आपको अच्छा ही वो माहौल मिलेगा, इंफॉर्मेशन आपको अच्छी अच्छी मिल रही है तो आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा ही होगा, ठीक है। आप किसी ऐसे बच्चे के साथ बैठ रहे हो जो स्मोकिंग भी कर रहे हैं या दूसरी नॉनसेंस हरकतें कर रहे हैं, तो वो वैसी ही बातें भी करता है, तो आप भी उसमें इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान। तो थॉट प्रोसेस ऐसे चलता है, कैसे हमारा, कि क्या किसके साथ आप बैठ रहे हो, एनवायरनमेंट क्या है आपका। तो द ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल थॉट। आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। मेमोरी, क्या याद रखना चाहते हो आप, क्या याद कर रहे हो, ठीक है। इमोशंस, इमोशन जो है रोना, खुश होना, ठीक है, किसी के लिए किसी का दुख समझना, किसी की हेल्प करना, ये सारे इमोशन है हमारे। इमोशंस फील, इमोशंस, टच, ठीक है, टच करते हैं हमें पता चल जाता है ये भी कौन किसके किसके अंडर में है, किसके कंट्रोल में है, हमारा ब्रेन के। मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल बोलते हैं, हाँ यार बैटिंग बड़ी सही करता है या ड्राइंग बड़ी सही बनाता है। विजन, क्या देख रहे हैं हम, ठीक है। ब्रीथिंग, इसमें तो सब कुछ आ रहा है ना,
इसीलिए मैंने बोला ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि सारा जितना भी हम हरकतें कर रहे थे हमारा नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पे हैं हमारे एनिमल वर्ल्ड में। देखो क्या क्या चीज करा रहा है, टेम्परेचर, हंगर, एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट्स आवर बॉडी। जो भी हमें बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको रेगुलेट कराता है ये हमारा नर्वस सिस्टम। तो सबसे ज्यादा कौन है? ब्रेन। ठीक है, जैसे सेल में हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता था पूरे सेल को, वैसे पूरी बॉडी को, एक्शंस को, थॉट को, मेमोरी को, इमोशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ठीक है, टुगेदर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम इट मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले ही बोल दिया मैंने आपको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। द ब्रेन सेंड्स एंड रिसीव्स, द ब्रेन सेंड्स एंड रिसीव्स, ब्रेन जो है वो मैसेज आगे भी भेजता है और रिसीव भी करता है। रिसीव्स, याद रखना क्या रिसीव कर रहा है? केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। केमिकल सिग्नल्स अभी बोला था मैंने आपको, हार्मोन्स की बात कर रहे थे हम, एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे थे हम, जिसमें हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज हो रहे थे। ठीक है, हमारी फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करा रहे थे। इमोशंस, ठीक है, तो ये सारा हमारा कौन करता है? ये भी रिसीव करते हैं सिग्नल्स, ये ब्रेन। एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आया हमारा ये नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन जो कराता है, हमें आगे पढ़ना है न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और हमारा जो केमिकल सिग्नल जो कौन कराता है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम हार्मोन्स बोले जाते हैं। डिफरेंट सिग्नल्स कंट्रोल डिफरेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट सिग्नल जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। एंड योर ब्रेन इंटरप्रेट्स ईच, और हमारा दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है, उसको प्रोसेस करता है। सम मेक्स यू फील टायर्ड, और कुछ इमोशन जो कुछ हम सोच रहे होते बहुत ज्यादा, हम कोई काम नहीं कर रहे लेकिन सोचते सोचते हम इतना थक जाते हैं सिर्फ सोचने से। इसका मतलब हमारा दिमाग जो है उसको ऐसे ही इंटरप्रेट कर रहा है। लेकिन कुछ हमें ऐसे, कभी कोई इनाम मिल गया, किसी ने अच्छी बात कर ली, किसी ने हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दिया, तो हम खुश हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब हमारे ब्रेन जो है, हमारा दिमाग उसको वैसे ही प्रोसेस कर रहा है, उसको वैसे ही इंटरप्रेट करा रहा है कि आपको अच्छे वाले फीलिंग्स आ रही है, फील गुड फैक्टर आ रहा है। Some make you feel tired, for example, while others make you feel pain. ठीक है, some messages are kept within the brain while others are relayed through the spine and across the body's vast network of nerves to distant extremities. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ब्रेन में हमारे, वो इंफॉर्मेशन फिर शेयर होती है बाकी ऑर्गन्स के साथ कि आपने कौन सी हरकत करनी है। ठीक है, कांटा मुझे चुभा, मेरा बॉडी जो है दिमाग प्रोसेस करेगा तुम्हें क्या करना है, रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है, मेरे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, मेरा दिमाग बोल रहा है, मेरा प्रोसेस या मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलेगा तुम्हें क्या हरकत करनी है। ठीक है, टू डू दिस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलाइज ऑन द बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। और ये सारी जितने भी चीजें करने के लिए, टच को महसूस करने के लिए, बोलने